वेलकम टू एग्जाम इमोशन स्टडी। आइए हम आज कुल भूगोल के अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.5% है, परंतु इसकी जनसंख्या है। ऑप्शन ए संपूर्ण मानव जाति का 16.4%, संपूर्ण मानव जाति का 17.5%, संपूर्ण मानव जाति का 18.2%, संपूर्ण मानव जाति का 28%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख, 8 लाख, 6,50,000, इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्ट वैसे रहता नहीं है, लगभग 6,50,000 ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट है। (92 डिग्री 25 मिनट। ऑप्शन डी है भारत में राज्यों की संख्या 29 है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गलत दिया है। 29 नहीं है, वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर और उज्जैन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि स्थल और अक्षांश और अंतर स्थिति दी है, तो अगरतला 23.5 डिग्री 23 डिग्री 50 मिनट पर है। गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट पर है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पर है। और उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट पर है। तो इसमें सबसे न्यूनतम अंतर जो दिख रहा है वो +17 दिख रहा है गांधीनगर का, जो कर्क रेखा से सबसे निकटतम दर्शाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर, जो कि आपको बताया जा चुका है। अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली 28 डिग्री 61 मिनट पर है। कोलकाता 22 डिग्री 33 मिनट पर है। जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट पर है। नागपुर 21 डिग्री 06 मिनट पर है। हमारा उत्तर सही कोलकाता हो जाएगा, जो
22°33' पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश होगा वो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरेगा, तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने से होकर गुजरती है? जैसा कि हम लोगों को पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो गुजरात, पश्चिम में गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? तो तीनों देशों से सीमा किसकी मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की, कि पश्चिम बंगाल की, या असम की, या मेघालय की? तो तीनों देशों से सीमाएं पश्चिम बंगाल की मिलती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में राज्यों में किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश। इसमें सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल से भी नहीं लगती हैं। पश्चिम बंगाल बल्कि 3 देशों को स्पर्श करता है, नेपाल, भूटान और उधर से सिक्किम राज्य को, इधर बांग्लादेश को। लेकिन तीनों ओर से घिरा जो राज्य है वही त्रिपुरा ही है, जो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। इसलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? थाईलैंड, म्यांमार या बर्मा, कंबोडिया या वियतनाम? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार, बर्मा। बर्मा क्या ही, म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा था, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7, 8। तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। हालांकि एनसीईआरटी में भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 4 को ही उत्तर माना है, तो इसलिए हम 4 को ही पढ़ेंगे। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप हैं। ये 4 भाग कौन से हैं? एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, उसके बाद आपका गंगा का विशाल मैदान हो गया दूसरा, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हो गए, और तट और द्वीप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भावर, तराई, शिवालिक पहाड़ियों में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भावर।
सॉरी, इससे हमारा सही उत्तर हो जाएगा तराई, जो कि गलत दिया था। भावर नहीं होगा, तराई में ही पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। भावर तो ककरीले पत्थर ये सब होते हैं जिनमें नदियाँ एकदम लुप्त दिखाई पड़ती हैं और ये पत्थरों से ढका होता है पूरी तरह से। जबकि तराई में जो होता है वो नदियाँ स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं पर्वतीय क्षेत्रों से। तो पाताल तोड़ कुआं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः निकलते हैं और जल निकलता रहता है। पाताल तोड़ कुओं में भारत के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है। समतल मैदान को तराई कहते हैं या दून कहते हैं या खादर कहते हैं या भावर कहते हैं। तो समतल मैदान को भावरी अक्सर कहते हैं। चलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। भावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्रों में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्रभाग की गई कंकड़ एवं बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। जैसा कि पूर्वोक्त के प्रश्नों में हमने बताया कि इसमें नदियाँ विलुप्त दिखाई पड़ती हैं क्योंकि कंकड़ पत्थर बजरी इन सब के जमाव से नदियाँ इनके अंदर नीचे से होकर निकलती हैं, इसलिए नदियाँ इस क्षेत्र में लुप्त दिखाई पड़ती हैं, भावर क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय, अरावली। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश हमारा शिवालिक होगा, इसलिए ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिटेल्स एनालिसिस। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखल श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों एवं लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ योजोइक काल में, पैलियोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सेनोजोइक काल में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो उस टाइम पीरियड को हम पूर्व प्लायोसीन या सेनोजोइक काल कहते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा और भी लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।